if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहते हैं जी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने जिहाद को एज ए फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने उनको पैदा करने में अपना रोल अदा नहीं किया। मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कह रही। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ये तमाम कार्रवाइयाँ की हैं और मेरे ख्याल से भारत पे भी अब इस चीज़ का यकीनन ये ख्याल तो हो रहा होगा कि जो उनकी एक पूरी पॉलिसी, एक हार्ड लाइन पॉलिसी रही है पिछले कई सालों से। आपने कहा हमारे यहाँ दहशतगर्दी का हमला हुआ, एक्ट ऑफ वॉर है, तो जंग तो तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ जंग बिल्कुल होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान में। मैं आपको बात बताऊं, जंग बड़ी होगी, डिसिसिव होगी। एंड जी पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात पे अगर कहें तो 2025 हमारी तारीख का स्याह तरीन साल रहा। 50 साल 75 साल रिकॉर्ड टूटे, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, बुरी फसलों के, बुरी इंडस्ट्री के, क्योंकि उस जिसका ख़तरा है, एस्केलेशन का ख़तरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी। जहाँ छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफ़ा। पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो जयशंकर जी IIT मद्रास में थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो हमारा बैड नेबर है वेस्ट में, और वो आतंकवाद को पालता है और भारत में हमले कराता है, तो हम जैसा एक्शन चाहेंगे वो लेंगे और हमें कोई देश बता नहीं सकता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम अपने हिसाब से उनका हिसाब करेंगे। तो जयशंकर जी ने अब सीधा वार्निंग दे दी है कि हम घुस के मारेंगे दोबारा। अगर पाकिस्तान ने दोबारा आतंकी हमला किया तो हम दोबारा घुस के मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ पॉज किया गया है। तो जयशंकर के बयान से पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि जयशंकर हार्ड लाइन ले रहे हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान सोच रहा था कि ढाका में जयशंकर ने हाथ मिला लिया पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर से तो रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे, मगर पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ छोड़ेगा नहीं, जब तक भारत नॉर्मल नहीं होगा। और अब जयशंकर ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वो आतंकवादी पालता है और भारत में हमले कराता है, और भारत आतंकी हमले का जवाब अपने हिसाब से देगा और पाकिस्तान में घुस के मारेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। बात हम कर रहे थे एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर की, और डॉक्टर जयशंकर वहां पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है, और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफ़ी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफ़ी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो उसमें उन्होंने यही बात की है
कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो उनका इशारा जो है वो जाहिर है कि यही जो टेरर कैंप्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और अक्सर लोग खैर उसको मानते भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन खैर मानने या ना मानने से क्या होता है, लेकिन ये कि वो टेरर कैंप्स जो है उनकी बात मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर कई लोग जो हमारे कई दोस्त भी हैं पाकिस्तान से जो वीडियो बना रहे हैं वो बड़े नाराज हैं, उन्होंने काफी गुस्से वाली वीडियो भी बनाई है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर पाकिस्तान खुद ही सफाई शुरू कर दे अपने यहाँ से, जो ये टेरर कैंप्स हैं अगर हम उन्हें खत्म करें, उसके साथ साथ जो मदरसे हैं उनको चेक किया जाए, वहां पे किस तरह की तालीम दी जा रही है, वहां पे क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या नफरत सिखाई जा रही है। अगर उन चीजों के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें और सीरियसली काम करें, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात कुछ हो जाएगा और एकदम से हमारे माइंडसेट चेंज हो जाएंगे और हम एकदम से फरिश्ते बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी अगर हम अभी से जो है ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो जिनको के यूएन ने भी जो है वो टेररिस्ट कहा हुआ है, ये कोई हमारी बात नहीं है, बल्कि कई लोग जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर और दूसरे लोग हैं उनको यूएन ने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा है, उनके सर के ऊपर बाकायदा इनाम भी रखा गया है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान खुद ही प्रॉपर सजा दे, दिखाने के लिए नहीं, मतलब कह लीजिए कि नौटंकी नहीं, सचमुच में उनको अरेस्ट किया जाए, सचमुच में उनको सजा दी जाए, ठीक है अपने सिटीजन को किसी और को नहीं देना चाहते मत दीजिए, मगर उनके ऊपर कार्रवाई तो कीजिए, उनके ऊपर प्रॉपर उनके ऊपर केस चलाइए और उसके बाद उनको सजा दीजिए। अगर किसी दूसरी कंट्री को नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मगर इस बार कुछ इस किस्म के उनके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए कि जिससे दूसरों को यकीन आए कि हाँ हम इस तरह के टेरर कैंप्स को खत्म करने में, इस तरह के लोगों को खत्म करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और उसके बाद ये तमाम तमाशा होने के बाद भी अगर हाफिज सईद के लोग जो हैं वो कैमरास लगा के दिन की रोशनी में अगर हमें पब्लिक गैदरिंग करते हुए दिखाई देंगे तो हम भला किसी को क्या मुंह दिखा सकेंगे या क्या बता सकेंगे कि नहीं जी हम तो बहुत सीरियसली इन चीजों को खत्म करने के ऊपर जा रहे हैं, आप बहुत सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जब आप पहला स्टेप ही नहीं ले रहे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और पहला स्टेप तो यही है कि आप हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हैं पाकिस्तान में और जिनका नाम भी यूएन में दे रखा है, दुनिया जानती है, एक लंबी लिस्ट है, तो उनमें से कुछ को तो कम से कम पकड़े, उनमें से कुछ को तो प्रॉपर जेल में डालें और उसके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो यकीनन कोई कंट्री कभी भी ये नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री के साथ जो बिल्कुल जिसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है उसके साथ उनके ताल्लुकात खराब रहें। हर एक की यही कोशिश होती है कि जी किसी तरीके से जो है वो हमारा जो पड़ोसी है ना वो हमें परेशान ना करे और हम अपने पड़ोसी के साथ आराम से रह सकें।